हेलो गाइज, वेलकम टू मनन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 15C के बारे में डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन के लिए मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा उसका। ठीक है, उसमें क्या था थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में भी। इंट्रोडक्शन में क्या था, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल एक थ्योरम थी वहाँ पे, यानी गिवन क्या था आपको कि दो ट्राइंगल गिवन थे। एक तो ये ट्राइंगल ले लेता हूँ मैं और एक ये ट्राइंगल ले लेता हूँ, और दोनों ट्राइंगल क्या है आपस में सिमिलर है। मान लीजिए ये ट्राइंगल ABC और ये वाला ट्राइंगल PQR है। दोनों अगले ने क्या बोल दिया, सिमिलर है। तो सिमिलर है तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि एरिया ऑफ, यहाँ पे बता देता हूँ मैं क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, यानी ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इन दोनों का एरिया, इनकी क्रॉसपोंडिंग साइड, इसके क्रॉसपोंडिंग साइड कौन सी है ये, यानी AB अपॉन में PQ इक्वल टू ये वाली साइड कौन सी, BC अपॉन में QR। तो इसके क्रॉसपोंडिंग साइड ये और इसके क्रॉसपोंडिंग साइड ये वाली, इक्वल नहीं है, क्रॉसपोंडिंग साइड बोल रहा हूँ मैं। तो इसका रेशियो क्या होगा, AC अपॉन में PR, AC अपॉन में PR। इन साइड के रेशियो, क्रॉसपोंडिंग साइड के रेशियो का, साइड का रेशियो का स्क्वायर के इक्वल इन दोनों ट्राइंगल का एरिया आएगा। यानी इन दोनों ट्राइंगल का एरिया का जो रेशियो आएगा इनके क्रॉसपोंडिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल आएगा। एक तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये थ्योरम आपको एक्सप्लेन करके वीडियो अपलोड किया हुआ है। इस थ्योरम का वीडियो आप जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। एक आपको इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि मान लीजिए ये दो ट्राइंगल है, क्लियर बात, ठीक है। ये पॉइंट इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का क्या है, कॉमन है, यानी कॉमन वर्टेक्स पॉइंट है। तो आपको ये लगाना है यहाँ पे कि किसी ट्राइंगल, यानी किसी दो ट्राइंगल का वर्टेक्स पॉइंट सेम है तो इन दोनों लाइन, यानी इन दोनों ट्राइंगल का रेशियो, जैसे सपोज मैं ले लेता हूँ इसको L, या फिर ऐसे ले लो A, B, C और D। तो इनका क्या हो जाएगा, ABC, ये ट्राइंगल है, इसका एरिया ले लेता हूँ तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ये, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, BDC, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया का रेशियो क्या आएगा, AD अपॉन में दोनों का बेस आ जाएगा। इसका बेस क्या है AD और इसका बेस क्या है BC। तो AD, ये D है आपका, AD अपॉन में DB, ये इसका रेशियो आएगा। क्लियर बात। तो इसको आप देखो सेम नहीं है ना, क्योंकि इसका तो ये आ रहा है और इसका ये आ रहा है, तो इसको आप चेंज कर देना, कितना CD हो जाएगा। क्लियर, ये ध्यान में रखना आपको, ठीक है। एक आपको ये ध्यान रखना है कि मान लीजिए ये वाला ट्राइंगल और ये बड़े वाला ट्राइंगल, इन दोनों का रेशियो आपको निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, छोटे वाला ABD अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, बड़ा वाला ट्राइंगल। तो नाम अपन चेंज कर देंगे बाद में, तो ABC, क्लियर बात। तो इनका देखो, इसमें ये छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर इसका बेस में ये लूँ क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में है ना, और इसका ये बेस है पूरा, तो क्या लिखूँ, AD अपॉन में AC, ये इसका रेशियो आ गया। ध्यान में रखना कि दो ट्राइंगल का वर्टेक्स पॉइंट एक है और उनका बेस के एक स्ट्रेट लाइन, यानी सेम स्ट्रेट लाइन पर है, तो उसका रेशियो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन फर्स्ट पे, तो देखते हैं। देखिए, चलिए मैं यहीं पे बता देता हूँ आपका जो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है वो देखिए। क्वेश्चन फर्स्ट में ये गिवन है कि द रेशियो बिटवीन द क्रॉसपोंडिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज 2:5। मान लीजिए इस साइड और इस साइड का रेशियो आपको गिवन है, यानी PQ अपॉन में AB, या फिर AB ले लो
AB अपॉन में PQ इक्वल टू कितना 2/5, ये रेशियो आपको गिवन है। ठीक है, अब देखिए फाइंड द रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ दीज ट्राइंगल। अगले ने क्या बोला हुआ है कि दो ट्राइंगल आपको गिवन है, तो ये दोनों ट्राइंगल मैं मान लेता हूँ। इन दोनों ट्राइंगल की क्रोस्पोंडिंग साइड ये और ये, इनका रेशियो 2/5 है, लेकिन ये दोनों ट्राइंगल क्या आपके सिमिलर है। तो अपन जानते हैं कि सिमिलर ट्राइंगल होगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, तो साइड का स्क्वायर, क्रोस्पोंडिंग साइड का रेशियो का स्क्वायर होगा, तो AB अपॉन में PQ का होल स्क्वायर। क्लियर बात। और आगे ये तीनों आपको तो एक दी हुई है दोनों का, तो एक एक साइड दी हुई है, तो वैल्यू अपन पुट करूँगा तो AB यानी 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 अपॉन में 5 का स्क्वायर कितना 25, ये इन दोनों ट्राइंगल का रेशियो आ जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है, ये तो आपका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट वो क्या है कि एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, दो सिमिलर ट्राइंगल है, इन दोनों का एरिया आपको गिवन है। इसका तो कितना है 98 स्क्वायर सेंटीमीटर और इसका कितना है 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर क्रोस्पोंडिंग साइड। अब देखो इसकी वैल्यू गिवन है और ये क्रोस्पोंडिंग साइड का रेशियो आपको निकालना है, तो मैं इसी का यूज़ कर लेता हूँ। एरिया ऑफ ABC का वैल्यू कितनी है 98, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR की वैल्यू कितनी है 128 इक्वल टू इसकी वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी AB अपॉन में PQ का होल स्क्वायर। क्लियर बात। अब इस होल स्क्वायर को उठाओगे तो इधर क्या आ जाएगा रूट, तो मैं क्या लिख सकता हूँ AB अपॉन में PQ इक्वल टू, देखिए कैंसिल आउट करेंगे तो 2 से कर दो कितना 4 और 9, इसको 2 से करेंगे तो 4 और 6 यानी 6 और 4, तो 49/64 इसका क्या होगा रूट। अब 49 का रूट कितना 7, 64 का रूट कितना 8, ये इन दोनों ट्राइंगल की साइड का रेशियो आ जाएगा, यानी जो क्रोस्पोंडिंग साइड है उन साइड का रेशियो कितना 7/8। ये इस फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 के अंदर क्या है, ए लाइन PQ इज ड्रॉन पैरेलल टू BC। एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको PQ, वो किसके पैरेलल में BC के, इन ट्राइंगल ABC में। ठीक है, विच मीट साइड AB एंड AC एट पॉइंट P एंड Q रेस्पेक्टली। वो किस पॉइंट पे P कर रहा है, AB के P पॉइंट पे और AC के PQ पॉइंट पे मीट कर रहा है। फिर अगले ने बोला है कि AP इक्वल टू 1/3 ऑफ BP, यानी इसकी क्या है 1/3 है, कौन AP। क्लियर है। फिर फाइंड ये वाली वैल्यू और फाइंड दिस वैल्यू। क्लियर बात। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम PBCQ। देखो PBCQ, ये ट्रेपेजियम कैसे है, इसका 1 पेयर पैरेलल हो गया। ट्रेपेजियम की डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका 1 पेयर क्या हो आपका पैरेलल हो, वो क्या होता है आपका ट्रेपेजियम होता है। तो ये क्या आपका ट्रेपेजियम। तो इस ऊपर वाला ट्राइंगल और इसका रेशियो आपको निकालना है, इसका बड़े वाले का और छोटे वाले का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले ये रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिमिलर करना पड़ेगा। ठीक है, तो और यहाँ से देखिए एक कंडीशन और निकाल लेता हूँ मैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से। AP अपॉन PB इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ 1/3, ये काम आएगा। AP की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू 3 की इक्वल हो सकती है, रेशियो में है। यानी मैं AP को 1 यूनिट ले लूँ तो BP कितना है आपका 3 यूनिट होगा। क्लियर है, BP कितना आपका 3 यूनिट। अब देखिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल
ए पी क्यू, इन दोनों के अंदर ये तो कॉमन हो गया, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये क्रॉसपोंडिंग एंगल क्यों हुए, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, पैरेलल, तो ये वाला एंगल ये वाला एंगल तो आपस में क्या होंगे, इक्वल, क्रॉसपोंडिंग एंगल। कौन सा रूल लगेगा, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल से ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर बाई ट्राइंगल ए पी क्यू, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनकी क्रॉसपोंडिंग पार्ट कौन से, ए पी अपॉन ए बी अपॉन ए पी इक्वल टू बी सी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन ए क्यू, ये क्या होंगे, इक्वल। ये आया कहाँ से आपका, बाई सी पी एस टी से, क्लियर बात। अब देखिए ये इनके क्या है, क्रॉसपोंडिंग है। अब मैं जान गया कि ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, तो सिमिलर ट्राइंगल के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू, इनका रेशियो, इनकी क्रॉसपोंडिंग साइड ही है तो एक ले लेता हूँ यहाँ से, कितना, ए बी अपॉन ए पी का होल स्क्वायर, ये अपना यहाँ से रेशियो की इक्वल आ जाएगा। अब देखिए ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी ये पूरा यानी 4, 1 प्लस यानी लिख सकता हूँ मैं इसको ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी अपॉन में ए पी की इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ए पी की वैल्यू कितनी है, 1, 1 प्लस 3 यानी 4 अपॉन में ए पी कितना, 1 का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं इसको, 4 का स्क्वायर कितना, 16 अपॉन 1, क्या रेशियो मिला इसका, 16:1। ये इस क्वेश्चन का आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। सेकंड में देखिए, अब सेकंड में ये पता चल गया होगा आपको कि इसकी वैल्यू तो कितनी आ गई, 16 आ गई, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1 आ गई। अब मैं इसी का यूज़ करके सेकंड फाइंड करूँ, ये आपका फर्स्ट था, ठीक है, इसका यूज़ करके मैं फर्स्ट यानी सेकंड को फाइंड करूँ, तो देखिए आप इसको, देखिए ध्यान से, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी, ये लिख देना यहाँ पे, ठीक है, मैं इसी के नीचे लिख रहा हूँ इसको, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 ही है ना, देखो इसकी इक्वल 1 आई है, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसका एरिया कितना होगा, यदि मैं इस पूरे वाले ट्राइंगल में इसको माइनस कर दूं तो अपना काम हो जाएगा। यानी क्या लिखना पड़ेगा आपको, देखिए ध्यान से, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू, 1 अपॉन, इसकी वैल्यू कितनी है 16, इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो 1 अपॉन 15, यानी क्या रेशियो मिला 1:15 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर ले। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, दो सिमिलर ट्राइंगल हैं, तो पहली कंडीशन तो ये होगी गिवन क्या आपको, दोनों ट्राइंगल क्या आपके सिमिलर हैं। फिर इसका पेरीमीटर कितना है 30 और उसका पेरीमीटर कितना है 24 सेंटीमीटर, तो मैंने दोनों को रिप्रेजेंट कर दिया। फिर अगले ने ये भी बोल दिया है कि इफ़ वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल इज़ 12 सेंटीमीटर एंड डिटरमाइन द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सेकेंड ट्राइंगल, यदि फर्स्ट ट्राइंगल की फर्स्ट साइड दे दिया आपको, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड तो यही होगी पी क्यू, क्योंकि सिमिलर है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी, तो ये वाली वैल्यू आपको निकालनी। देखो जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो इनका एरिया क्या होगा, साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा, यानी साइड का रेशियो का स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है पेरीमीटर है, तो इन दोनों का
जो रिलेशन होगा वो क्या होगा कि एरिया ऑफ, एरिया मतलब यहाँ पे पेरीमीटर है ना, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR। एरिया होता तो साइड का स्क्वायर होता है, क्योंकि उसकी यूनिट क्या होती है, स्क्वायर यूनिट के अंदर होता है। पेरीमीटर क्या होती है, यूनिट के अंदर होती है। ठीक है, तो देखिए इसकी क्रॉसपोंडिंग साइड क्या होगी, AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR। यदि एरिया होता तो इनका स्क्वायर कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तो आपको एक ही चीज़ दी हुई है और इनमें से एक की वैल्यू, ये तो इक्वल है, तो मैं इन्हीं का यूज़ करूँगा। ठीक है ना, ये आप अलग से लिख लेना। AB अपॉन PQ, AB की वैल्यू कितनी है 12, PQ की वैल्यू आपको निकालनी है। इसकी पेरीमीटर कितनी है 30 और इसकी पेरीमीटर कितनी है 24। अब देखिए PQ की वैल्यू आपको निकालनी है, तो PQ तो इधर आ जाएगा और ये 30 इधर, तो 12 अपॉन में 30, ये 24 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये लीजिए 24। ठीक है, अब देखो इसको मैं 3 से कैंसिल आउट करता हूँ, ये तो कितना 8 और ये कितना 10। 8 इंटू 12 कितना हो जाएगा आपका 96, कितना हो जाएगा 96 अपॉन में 10। देखो 9.6 सेंटीमीटर आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इसकी क्रॉसपोंडिंग साइड PQ की वैल्यू 9.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप नोट डाउन इसको कर लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है आपका, इन ए गिवन फिगर AX रेशियो XP इक्वल टू 3:5। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि ये आपकी 3 वैल्यू है तो ये कितनी होगी 5 होगी। फाइंड द लेंथ ऑफ BC, क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ BC कब निकालनी है, जब XY इक्वल टू 18 सेंटीमीटर गिवन हो, यानी इफ द लेंथ ऑफ XY इज 18 सेंटीमीटर। सेकेंड क्या है, द रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम XBCY अप और एंड ट्राइंगल ABC, इन दोनों का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक रिलेशन गिवन है, ये वाला। ठीक है, देखिए क्या गिवन है, AX अपॉन में XB। ठीक है, इसका रेशियो किसकी इक्वल होगा, AY अपॉन में YC। क्यों इक्वल होगा, वो यहां पे लिख दीजिए, क्यों कि XY अपॉन नहीं भी, XY पैरेलल टू BC, ये दोनों क्या है पैरेलल, तो इसमें मैंने क्या अप्लाई किया, बाय BPT थ्योरम। क्लियर बात। अब देखिए यहां से ये तो आ गया इक्वल। ठीक है, अब यदि मैं ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल, आपको BC की वैल्यू चाहिए ना, तो रेशियो निकालना पड़ेगा पूरी साइड के लिए, ट्राइंगल को सिमिलर करना पड़ेगा। तो बड़े वाला ट्राइंगल और छोटे वाला ट्राइंगल AXY, इसमें एंगल A इक्वल टू एंगल A, ये क्या आपका कॉमन। फिर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये क्या आपके क्रॉसपोंडिंग एंगल। ठीक है, तो कौन सा रूल लगेगा, बाई एंगल सिमिलरिटी रूल से ट्राइंगल ABC सिमिलर बाई ट्राइंगल AXY। क्लियर बात। तो इनके क्रॉसपोंडिंग पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो AB अपॉन में AX इक्वल टू BC अपॉन में XY। क्लियर बात। एक दूसरी वैल्यू कौन सी आएगी, AC अपॉन में AY। क्लियर है, इन दोनों को ले लेता हूँ। ये आया कहाँ से आपका, बाई CPST से। इन दोनों से देखिए, इन दोनों को मैं ले लूँ, AB अपॉन में AX इक्वल टू BC अपॉन में XY। AB की वैल्यू कितनी है
ए बी ए एक्स अपॉन यानी ए एक्स प्लस एक्स बी कितना हो जाएगा 8, 3 + 5 8, ए एक्स की वैल्यू कितनी है 3, बी सी की वैल्यू कितनी है निकालनी है, और एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 18। इससे मैं कैंसिल आउट करूँगा तो 6, तो देखिए बी सी इक्वल टू ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 48 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, यानी इस क्वेश्चन के फर्स्ट का आंसर आएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। तो देखिए सेकंड पार्ट को भी। सेकंड पार्ट में क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एक्स बी सी वाई अपॉन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी यानी ट्राइंगल ए बी सी। इसका एरिया निकालूंगा तो बड़ा वाला ट्राइंगल में से ये वाला माइनस करना पड़ेगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी में से माइनस कर दूं एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा ए एक्स वाई को, तब ट्रेपेजियम का एरिया आ जाएगा। फिर अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी की वैल्यू साइड की स्क्वायर होता है, यानी साइड का रेशियो है, अपन निकालते हैं ना कि दो सिमिलर ट्राइंगल है, तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल तो सिमिलर हो गया, तो बड़ा वाला ट्राइंगल उसकी साइड कौन सी है ए बी, और ए बी की वैल्यू कितनी है 8, तो क्या आएगा 8 का स्क्वायर। छोटे वाले ट्राइंगल की साइड कौन सी है ये, तो इसका स्क्वायर कितना आएगा 3 का स्क्वायर अपॉन ए बी सी, तो इसकी साइड कौन सी हो गई आपकी 3 का स्क्वायर। चलिए ए बी सी है ना, तो 8, तो 64 माइनस 9 अपॉन में 64 माइनस करोगे तो 55 अपॉन में 64, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो रेशियो दोनों का क्या है 55 रेशियो 64, ये क्वेश्चन का आंसर। वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ए बी सी इज ए ट्राइंगल। ए बी सी क्या आपका एक ट्राइंगल है। पी क्यू इज द लाइन सेगमेंट इंटरसेक्टिंग ए बी इन पी एंड ए सी इन क्यू, यानी एक लाइन सेगमेंट पी क्यू है, वो ए सी को पी पॉइंट पे, ए बी को पी पॉइंट पे, ए सी को क्यू पॉइंट पे क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है, और पी क्यू पैरेलल है किसके बी सी के। एंड डिवाइडेड द ट्राइंगल ए बी सी इंटू 2 पार्ट इक्वल इन द एरिया, यानी ये जो पी क्यू लाइन है इस बड़े वाले ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। अब देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये ट्राइंगल है और ये क्या बन गया एक क्वाड्रिलेटेरियन। और किस शेप का क्वाड्रिलेटेरियन है आपका ट्रेपेजियम, यानी किस टाइप का क्वाड्रिलेटेरियन ट्रेपेजियम है। क्यों, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या आपकी पैरेलल है, तो मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्लियर बात, तो ये हो गई आपको गिवन के अंदर। आगे देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेशियो बीपी रेशियो ए बी। बीपी रेशियो ए बी, इनका रेशियो आपको निकालना है। ठीक है, देखते हैं इसको, देखिए ध्यान से। जो पी क्यू लाइन है ट्राइंगल ए बी सी को क्या कर रही है डिवाइडेड कर रही है, इक्वल पार्ट में कर रही है, तो ये तो हो गया इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट। अब मैं लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन सा बी पी सी क्यू। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू प्लस इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ ना क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू। ए पी क्यू ये आया कहाँ से आपका फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। क्लियर बात, सेम वैल्यू जब ऐड होती है तो 1 यानी 2 आ जाएगा, डबल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू। ठीक है, यहाँ से देखना ध्यान से, ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो इधर तो 1 और ये 2 इधर आएगा,
ठीक है। तो 1/2 ये वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी आपकी, इधर कौन सी वैल्यू रिमेनिंग थी, यानी इधर कौन सी वैल्यू है, तो 2 तो इधर आ गया ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC में आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये वैल्यू आ जाएगी। अब यदि मैं इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर लूँ तो अपन जानते हैं एरिया का जो रेशियो है वो क्रॉसपोंडिंग साइड के रेशियो की स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इन ट्राइंगल, ये क्वेश्चन नंबर कौन सी होगी आपकी, सेकंड, इन ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल ABC, इन दोनों में एंगल A = एंगल A, ये क्या आपका कॉमन है, एंगल दोनों में कॉमन हो गया। ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 = एंगल 2, एंगल 1 = एंगल 2, ये कौन से क्रॉसपोंडिंग एंगल। तो कौन सा रूल लगेगा, बाई एंगल सिमिलरिटी रूल से क्या कह सकते हैं, ये दोनों सिमिलर, यानी ट्राइंगल APQ सिमिलर बाई ट्राइंगल ABC। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके, सिमिलर हो जाएंगे। अब यदि ये सिमिलर होंगे तो इनके क्रॉसपोंडिंग पार्ट कौन से, AP/AB इक्वल टू PQ/BC इक्वल टू AQ/AC, ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, इक्वल हो जाएगी। क्लियर बात। अब देखिए यहाँ से इस AP और इस AB को मैं लिख सकता हूँ क्या, ठीक है। देखिए यहाँ से आ रहा है तो अपन ले लेते हैं, क्योंकि आपको क्या निकालना है, AB तो आ गया और ये वाली वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखिए ये तो दोनों क्या हो गए आपके, सिमिलर हो गए। ठीक है, अब इन दोनों को मैं, इन दोनों को ले लूँ मैं, देखना ध्यान से, इस वाली साइड, यानी दोनों के क्या हो गए आपके सिमिलर। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या, ये तो 1/2 हो गया। ठीक है, और इसका रेशियो या आपको चाहिए ये वाला रेशियो। तो देखिए AP, यानी यहीं पे लिख देता हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू AP अपॉन कौन सा, AB, इस पूरे का क्या होगा, होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी, 1/2 इक्वल टू AP/AB का होल स्क्वायर। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ AP/AB इक्वल टू √1/2, और यहीं से मैं ये सभी लिख सकता हूँ AP/AB इक्वल टू 1/√2। ये एक वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इतना आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ। अब देखिए, अब आपके पास में AP/AB इक्वल टू 1/√2 आ गया। इसका मीनिंग समझना, AP की वैल्यू तो कितनी है, 1 है, AB इस पूरे की वैल्यू कितनी है, √2 है। तो ये कैसे आएगी, इस पूरे √2 में से ये माइनस कर दोगे तो आ जाएगी ना। तो आपको क्या चाहिए था, देखिए BP/AB आपको यहाँ पे चाहिए था। इस BP की वैल्यू कैसे आएगी, यदि AB में से AP को मैं माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा ना। AB कितना, √2 माइनस AP कितना, 1, और इसकी वैल्यू कितनी, √2। क्लियर, ये किसकी वैल्यू मिली, BP/AB की वैल्यू मिल जाएगी। अब अपन जानते हैं कि कभी भी रूट नीचे नहीं आना चाहिए। नीचे वाले रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं अपन, रेशनलाइजेशन, यानी इस √2 का √2/√2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। इसको कहते हैं अपन रेशनलाइजेशन कहते हैं। अब देखिए ये √2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये √2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो √2 और √2 कितना, 2, और ये √2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो √2 और √2 कितना, 2।
यानी रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और ये -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो √2 आ जाएगा। तो ये BP अपॉन AB का रेशियो आ जाएगा। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ AP रेशियो यानी BP रेशियो AB इक्वल टू 2 माइनस रूट रेशियो 2। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इन ए गिवन ट्राइंगल PQR LM इज पैरेलल टू QR एंड PM रेशियो MR इक्वल टू 3:4। ये आपको गिवन है और ये कंडीशन तीनों गिवन है। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेशियो PL अपॉन QR एंड LM अपॉन QR। ये दोनों का रेशियो फाइंड करना है। फिर इन ट्राइंगल का एरिया का रेशियो निकालना है और इन दोनों ट्राइंगल का एरिया का रेशियो आपको निकालना है। तो देखते हैं इन दोनों क्वेश्चन को। ठीक है, ध्यान से देखना थोड़ा। सबसे पहले मैं ये फर्स्ट फाइंड करता हूँ। फर्स्ट के अंदर PL अपॉन PQ है, यानी छोटा अपॉन बड़ा है। फिर उधर भी आपको वो वाला रेशियो गिवन है। ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन गिवन है कि PM की वैल्यू 3 है तो इसकी वैल्यू कितनी है, 4 है। तो अब मैं दोनों ट्राइंगल को क्या कर लूँ, सिमिलर प्रूव कर लूँ। तो देखिए इन ट्राइंगल PLM एंड ट्राइंगल PQR, इसमें एंगल P इक्वल टू एंगल P, ये क्या हो गया आपका कॉमन। फिर एंगल, इसको मैं 1 ले लेता हूँ, ये 1 तो ये 2 हो जाएगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये क्यों इक्वल है, क्योंकि LM पैरेलल है QR के। तो ये दोनों एंगल कौन से हो गए आपके, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। तो बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल से ट्राइंगल PLM सिमिलर बाई ट्राइंगल PQR, दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो इनके क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट कौन से, PL अपॉन PQ इक्वल टू LM अपॉन QR इक्वल टू PM अपॉन PR, ये निकालना था। ठीक है, ये आया कहाँ से, बाई CP ST से। क्लियर बात। अब देखो सबसे पहले मुझे PL अपॉन PQ चाहिए। तो PL और PQ को क्या ले सकता हूँ, PL अपॉन PQ चाहिए ना, तो PL को क्या ले सकता हूँ मैं, PL, और PQ को क्या ले सकता हूँ, PL अपॉन में, या फिर वो ले लो। ठीक है ना, देखिए ध्यान से, इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, यहीं से चेंज कर देता हूँ। दोनों का रेशियो तो निकालना है आपको। तो PL अपॉन PQ इक्वल टू ML अपॉन QR इक्वल टू PM को क्या लिख सकता हूँ, 3। PR को क्या लिख सकता हूँ, बोलिए, PR को लिख सकता हूँ मैं PM प्लस में MR, ये लिख सकता हूँ ना। अब ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू तो 3 है और PM की वैल्यू 3, MR की वैल्यू 4, 3 + 4 कितना, 7। तो ये रेशियो आपके पास में आ जाएगा। ठीक है ना, तो कौन सा रेशियो मिला कि PL अपॉन में PQ की वैल्यू तो मिली 3:7। फिर LM अपॉन QR की वैल्यू भी सेम मिल जाएगी 3/7। ये रेशियो आपका क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। तो इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ पे, देखिए सेकंड पार्ट में देखिए किसका रेशियो चाहिए आपको, ट्राइंगल LMN। देखो ये रहा ट्राइंगल LMN, इस ट्राइंगल का रेशियो, और फिर MR MNR, यानी इसका और इसका रेशियो चाहिए। इन दोनों का जो बेस है वो कहाँ पे है, एक स्ट्रेट लाइन में है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि सिंस ट्राइंगल LMN एंड ट्राइंगल MNR, क्लियर बात। अब इनका जो वर्टेक्स पॉइंट है वो तो क्या है, सेम है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ,
आर कॉमन वर्टेक्स एट एम। क्लियर बात। दूसरी कंडीशन देखिए, एंड फिर क्या लिखेंगे कि इन दोनों का जो बेस है, तो क्या लिखेंगे, बेस कौन सा बेस, एल एन, एंड इस ट्राइंगल का बेस कौन सा, एन आर, आर सेम, क्या लिखेंगे, आर द अलोन सेम स्टेट लाइन, कि कहाँ पे लाई कर रहे हैं, ये सेम स्ट्रेट लाइन पे दोनों बेस आपके हैं, कि सेम स्ट्रेट लाइन की क्या है, अलोंग है। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, ये अलोन है तो मैं क्या ले सकता हूँ कि इन दोनों ट्राइंगल का एरिया, किसका, एरिया ऑफ, एरिया लिखना ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन अपॉन ट्राइंगल ऑफ एरिया एम एन आर, इन दोनों का एरिया बेस कौन सा, एल एन, इसका बेस कौन सा, एन आर, क्या होगा, इसके इक्वल होगा। ठीक है, स्क्वायर नहीं होगा, बस ओनली यही होगा। अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो इसकी वैल्यू, इसी को मैं क्या मान लेता हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए ये वाली जो साइड है इस ट्राइंगल में आ रही है ऊपर वाले में, और ये वाली साइड इसमें आ रही है। यदि मैं इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर दूं तो देखिए इन ट्राइंगल एल एन, ऐसा मत लो, एल एम एन एंड ट्राइंगल आर क्यू एन, इन दोनों को लेते हैं अपन। ठीक है, तो देखिए आर एन आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, एंगल 3 = 4, एंगल 3 = एंगल 4, क्यों इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। फिर देखिए ये तो हो गया ना, ये वाला एंगल, एंगल 4 हो गया, तो ये 5 और एंगल 6 इक्वल, एंगल 5 = एंगल 6 इक्वल, ये क्यों है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्लियर बात। तो मैं लिख सकता हूँ कि बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल से ट्राइंगल एल एम एन सिमिलर बाई ट्राइंगल आर क्यू एन, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इनकी क्रोस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कौन सा, एल एम अपॉन में आर एन आर क्यू इक्वल टू एम एन अपॉन में क्यू एन इक्वल टू एल एन अपॉन में एल एन अपॉन में आर एन, आर एन आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, एल एन अपॉन आर एन किसके इक्वल है, एल एम अपॉन में आर क्यू, यानी ये वाली साइड इसके इक्वल है। और इसका रेशियो मैंने क्या निकाला था आपका, इसका रेशियो क्या निकाला था, ये सेम ही तो है कि 3:7 आया था ना, 3:7, तो इसकी वैल्यू भी किसकी इक्वल आ गई, 3:7 के इक्वल आ जाएगी। अब मैं ये वाली वैल्यू में यहाँ पे पुट कर दूँ तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या हो जाएगा आपका, ट्राइंगल या फिर एरिया ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एन आर, इन दोनों की वैल्यू किसके इक्वल है, एन अपॉन में एन आर, और इसकी वैल्यू कितनी है, 3/7, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो था आपका सेकंड का। अब इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। तो थर्ड पार्ट में भी सेम कंसेप्ट लगेगा, थोड़ा सा चेंज होगा, वो देखिए क्या होगा। तो थोड़ा मैं इसको रब कर देता हूँ, जो मुझे आवश्यकता नहीं है, तो ये तो रब कर देता हूँ मैं। ठीक है, इसको भी रब कर देते हैं और इसको भी रब कर देता हूँ मैं। अब देखिए, और ये भी आपका रफ ही है और ये भी रफ ही हो जाएगा। फिर इसका दूसरा आ जाएगा कॉमन, और ये भी आपका चेंज होगा,
ये भी आपका चेंज होगा। अब ये हो जाएगा आपका थर्ड। देखिए कौन सा ट्रायंगल चाहिए आपको, ये वाला। तो एल क्यू एम ये पूरा चाहिए आपको, ये वाला पूरा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया आपका, एल क्यू एम, फिर ट्रायंगल एल क्यू एन, फिर छोटे वाला एल क्यू एन, यानी इसमें ये हो गया। फिर इसका कॉमन कौन सा वर्टेक्स हो गया, एल हो गया। फिर बेस कौन सा हो गया आपका, क्यू एम, और छोटा वाला बेस कौन सा हो गया आपका, क्यू एन। तो सेम स्ट्रेट लाइन पे, तो रेशियो ऑफ एंगल एल क्यू एम और एरिया ऑफ ट्रायंगल एल क्यू एन, तो इसका रेशियो क्यू एम के इक्वल होगा अपॉन में क्यू एन के। क्लियर बात। यानी इन दोनों ट्रायंगल, यानी एक तो बड़ा वाला ट्रायंगल और एक छोटा वाला ट्रायंगल, इनका बेस छोटे वाले का ये है, बड़े वाला का क्यू एम है। तो क्यू एम अपॉन में क्यू एन आ जाएगा। इन दोनों एरिया यानी ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो वो क्यू एम अपॉन क्यू एन आ जाएगा। अब देखिए अभी मैंने एक चीज़ निकाली थी, याद हो तो आपको, कि जो ट्रायंगल है इसको और इसको सिमिलर प्रूव किया था मैंने। तो क्या आया था पहला, एल एम अपॉन में क्यू आर इक्वल टू, फिर ये था ना एल एम एन, तो एम एन अपॉन में क्यू एन, ठीक है। और फिर एल एन अपॉन में एन आर, इसकी वैल्यू कितनी, 3/7। तो देखिए ध्यान से, इस क्यू एन की वैल्यू और इस एम एन की वैल्यू तो कितनी है, 3 आ जाएगी, और जो क्यू एन की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो इसको मैं लिख देता हूँ, यानी यहाँ से देखना ये क्यू एन कितना है, 7 है, और ये तो 3 है, वो ये तो है एम एन, वो कितना है, 3 है। इन दोनों का यूज़ करूँगा मैं। तो क्यू एम की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, क्यू एन प्लस एम एन अपॉन में कितना आ जाएगा, क्यू एन, ये सेम आ जाएगी। क्यू एन की वैल्यू 7 + 3 अपॉन में 7, तो 10 अपॉन में 7। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। और बाकी के अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।